तो हम लोगों ने अदर काइंड ऑफ इक्वेलिटी में हम लोगों ने वाल्मीकि जी का पढ़ लिया था, है ना, कि उनको कैसे डिस्क्रिमिनेशन का सामना करना पड़ा था, है ना, कि वो जब स्कूल में थे तो उनको स्कूल के क्लास के डोर पर बिठाया जाता था। फिर उसके बाद में जो उनके टीचर्स थे उन्होंने क्या किया था, टीचर ने बोला था कि आपको पूरे रूम की और सबकी पूरे स्कूल की साफ सफाई करनी पड़ेगी। और वो साफ सफाई भी मतलब वहां पर उनको कितना डिस्क्रिमिनेशन फेस करना पड़ा था, है ना। तो ये अनइक्वेलिटी का फर्स्ट हमको स्टोरी दिया था। सेकेंड स्टोरी को है आपकी, वो बेस्ड है एक मिस्टर और मिसेस अंसारी पे, है ना। वो लोग फाइनेंशियली तो बड़े मतलब फाइनेंशियली ठीक थे। वो लोगों को क्या चाहिए था, रूम चाहिए, एक अपार्टमेंट चाहिए था जिसके अंदर वो रह सके, ठीक है। तो उन्होंने क्या बोला कि हमको एक डीलर के पास जाना चाहिए, प्रॉपर्टी डीलर के पास जाना चाहिए, और फिर वो हमको क्या करेगा, बता देगा कि हमको कौन से अपार्टमेंट में मतलब कौन से अपार्टमेंट में हमको जगह लेनी चाहिए रहने के लिए, ठीक है, रेंट से। तो वो लोग जाते हैं, तो उन लोगों ने चार चार अपार्टमेंट चूज करे होते हैं। प्रॉपर्टी डीलर जो रहता है उनको लेके जाता है चार अपार्टमेंट में। तो पहला अपार्टमेंट में वो जब जाते हैं तब उनसे पूछा जाता है कि तुम मतलब उनको बहुत अच्छा लगता है मिस्टर अंसारी को, वो अपार्टमेंट बड़ा पसंद आ जाता है कि हाँ ठीक है, ये अपार्टमेंट ठीक है, हम लोग यहाँ पर रह सकते हैं। तो फिर उसके बाद में क्या होता है कि जैसे ही जो मकान मालिक रहता है वहां का, है ना, प्रॉपर्टी का जो भी रहता है, तो वो यूं बोलता है कि हम आपको नहीं दे सकते क्योंकि आप क्या करते हो, आप नॉन वेजिटेरियन हो, इसलिए हम आपको क्या करेंगे, हमारा रूम नहीं दे सकते, हमारा अपार्टमेंट हम नहीं दे सकते, आपको फ्लैट वहां पर नहीं दे सकते हैं। ठीक है, उन लोगों ने बोला चलो ठीक है कोई बात नहीं। फिर उसके बाद में क्या करते हैं, दूसरी जगह जाते हैं वो लोग, दूसरी बिल्डिंग देखते हैं, वहां पर भी उनको यही सेम दिया जाता है। थर्ड बिल्डिंग देखते हैं, वहां पे भी उनको सेम दिया जाता है कि क्या है, आपको आप नॉन वेजिटेरियन हो इसीलिए हम आपको हमारा अपार्टमेंट एज अ रेंट पे हम आपको नहीं दे सकते हैं। तो वो दोनों सोचते हैं कि यार ऐसा क्यों, बाकी दूसरे लोग भी तो यहाँ पर, फिश की स्मेल तो आती है यहाँ पर, है ना। पर वो लोगों ने मना कर दिया कि नहीं, हम आपको नहीं दे सकते क्योंकि आप नॉन वेजिटेरियन हो। तो फिर क्या होता है, मिस्टर और मिसेस अंसारी जो होते हैं उन्होंने सोचा कि हम हमारा नाम चेंज कर देते हैं। क्या नाम चेंज करके क्या रख लेते हैं, मिस्टर एंड मिसेस कुमार रख लेते हैं, है ना। तो उनको अपना नाम चेंज करने की जरूरत क्यों पड़ी, क्योंकि उनको कोई रूम दे मतलब उनको कोई फ्लैट दे नहीं रहा था रेंट से, है ना, क्योंकि वो क्या थे, नॉन वेजिटेरियन थे। तो यहाँ पर डिस्क्रिमिनेशन हो रहा है कि आप नॉन वेजिटेरियन हो तो हम आपको रूम नहीं देंगे, मतलब फ्लैट नहीं देंगे, लैंड नहीं देंगे, है ना। तो उनको उनका नाम क्या करना पड़ा, चेंज करना पड़ा। क्या करना पड़ा, चेंज करके मिस्टर एंड मिसेस अंसारी से उनको क्या करना, मिस्टर एंड मिसेस कुमार रखना पड़ा। ठीक है, तो ये तो स्टोरी थी जिसमें आपको ये बताया गया कि इनइक्वालिटी कैसे कैसे बिहेव करती है, कैसे कैसे फॉर्म में होती है। अब हम पढ़ेंगे रिकॉग्नाइजिंग डिग्निटी। ठीक है, तो डिग्निटी अब यहाँ पे ऐसा बताया गया आपको, जो अपने दो स्टोरीज देखी पहले, वाल्मीकि जी की और मिस्टर एंड मिसेस अंसारी की, उसमें आप लोगों ने क्या देखा कि जो मिस्टर एंड मिसेस अंसारी थे उन लोगों को क्या करना पड़ा, उनका नाम तक चेंज करना पड़ा, है ना, क्योंकि उनके साथ में कैसा उनको कैसे ट्रीट करा जा रहा था, अनइक्वली उनको ट्रीट करा जा रहा था ऑन द बेसिस ऑफ देयर रिलीजन, है ना, ऑन द बेसिस ऑफ देयर रिलीजन। तो यहाँ पर यही बोला गया आपको, व्हेन पर्सन्स आर ट्रीटेड अनइक्वली देयर डिग्निटी इज वायलेटेड। डिग्निटी का मतलब होता है जैसे प्राउड प्राउड नहीं बोलते, जैसे हाँ हम है ये, ठीक है, हमको नाम चेंज करने की जरूरत नहीं, पर यहाँ पे इन लोगों को क्या करना पड़ा था, नाम चेंज करना पड़ा था। क्यों, क्योंकि यहाँ पर उनके साथ में क्या हो रहा था, अनइक्वलिटी हो रही थी, है ना। उनके साथ में सबके जैसा जैसा व्यवहार होता है वैसा व्यवहार यहाँ पर नहीं हो रहा था। जैसे ओम प्रकाश वाल्मीकि जी की बात बताई आपको, अंसारी अंसारी की बात बताई, क्योंकि उनके क्या थे, उनके रिलीजन और कास्ट के बेसिस पे उनको ट्रीट करा जा रहा था, है ना। उनको एक को स्कूल पे साफ सफाई करवाई जा रही थी क्योंकि उनके कास्ट के बेसिस पे, है ना, और उनके स्कूल मेट्स जो थे, टीचर जो थे, उनकी डिग्निटी को क्या कर रहे थे, बड़ी ही गंदी तरीके से हर्ट कर रहे थे। बीइंग अ चाइल्ड, ओम प्रकाश जी जो थे, वाल्मीकि जी जो थे,
जिस सिचुएशन में थे क्या वो उसको हैंडल कर सकते थे क्या? नहीं, उनको डराया, उनको बोला कि नहीं आपको साफ सफाई करनी है, तो उन्होंने क्या करना चालू कर दी, साफ सफाई करना चालू भी कर दी। पर उनके फादर ने जब उनको देखा कि उनका बेटा जो है वो क्या कर रहा है, साफ सफाई कर रहा है और दूसरे बच्चे वहां पढ़ रहे हैं, तो वो उनको क्या आया, उनको बहुत गुस्सा आया और फिर उन्होंने क्या करा, टीचर से बात करी। अब वैसे ही अंसारी जो थे उनकी डिग्निटी भी हर्ट हुई थी, क्योंकि उनको सभी लोगों ने क्या कर दिया था, रिफ्यूज कर दिया था कि हम आपको हमारा अपार्टमेंट नहीं देंगे, रिफ्यूज टू लीज देयर अपार्टमेंट, उनको रेंट से उनका अपार्टमेंट नहीं देना था, है ना। तो उनको क्या करना पड़ा, उनको उनको उनका नाम जो था, उनको उनकी सेल्फ रिस्पेक्ट, उनकी डिग्निटी को क्या करना पड़ा, हटाना पड़ा, ये करके कि नहीं हम हमारा नाम चेंज कर देंगे तो हमको क्या मिल जाएगा, अपार्टमेंट मिल जाएगा, है ना। तो आपको यही बताया गया है कि ओम प्रकाश वाल्मीकि जी को और अंसारी जी को दोनों क्या डिजर्व करते थे, दोनों एक जैसा ट्रीट होना, बट यहाँ पर वैसा नहीं किया गया। फिर उसके बाद में इतना समझ में आया, तो रिकॉग्नाइजिंग डिग्निटी समझ में आया। फिर हमारा नेक्स्ट टॉपिक है इक्विलिटी इन इंडियन डेमोक्रेसी। तो हमको हमारे पास में क्या, हमारे पास में कॉन्स्टिट्यूशन है, तो हमको इक्विलिटी कौन प्रोवाइड करता है, कॉन्स्टिट्यूशन करता है प्रोवाइड, है ना। तो यहीं पे यहाँ पर आपको देके रखा है, द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन रिकॉग्नाइज एवरी पर्सन एज इक्वल। सभी को अपना जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो सबको क्या सारे सभी पर्सन को क्या देता है, इक्वली ट्रीट करता है, ठीक है। दिस मीन्स एवरी इंडिविजुअल इन दिस कंट्री इंक्लूड मेल एंड फीमेल पर्सन फ्रॉम ऑल कास्ट रिलीजन बैकग्राउंड रिलीजन रिकॉग्नाइज आर इक्वल। मतलब कोई भी फीमेल हो, मेल हो, कोई कास्ट हो, कोई अलग रिलीजन से हो, कोई अलग, उनकी एजुकेशन कैसी, उनका इकोनॉमिक बैकग्राउंड कैसा हो, अमीर हो गरीबों से फर्क नहीं पड़ता, सभी को कैसे ट्रीट किया जाएगा, इक्वली ट्रीट किया जाएगा। दिस इज नॉट टू से दैट इनइक्वलिटी सीजेस टू एग्जिस्ट। पर हम ये नहीं बोल सकते कि अगर इनइक्वलिटी है ही नहीं, इनइक्वलिटी है हमारे यहाँ पे, बट एटलीस्ट इन डेमोक्रेटिक इंडिया द प्रिंसिपल ऑफ द इक्वलिटी ऑफ ऑल पर्सन इज रिकॉग्नाइज्ड। पर अपने यहाँ पर क्या है कि हाँ, इक्विलिटी जो है वो रिकॉग्नाइज हो जाती है। नो लॉ एग्जिस्ट टू प्रोटेक्ट पीपल फ्रॉम डिस्क्रिमिनेशन। यहाँ पर कोई भी ऐसा लॉ बना नहीं है जिसमें हम क्या कर सकते हैं, डिस्क्रिमिनेशन को या इल ट्रीटमेंट को क्या कर सके, प्रोटेक्ट कर सके। हमारे यहाँ पे कुछ प्रोविजंस भी दिए हैं कॉन्स्टिट्यूशन में, जिससे सभी को क्या किया जाए, इक्वली इक्वली ट्रीट किया जाए, है ना। क्या प्रोविजंस है, फर्स्ट हमारा प्रोविजन क्या है, जैसे जो प्रेसिडेंट है, कांता है, डोमेस्टिक वर्कर्स जो भी थे, वो सभी को क्या करना पड़ता है, सभी को। यस जानवी, से लाउडली। हाँ, तो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में हमको कुछ प्रोविजंस दिए गए हैं, ठीक है। फर्स्ट हमारा है एवरी पर्सन इज इक्वल बिफोर द लॉ। कानून की नजर में सब क्या है, एक समान है, क्या है, सब एक समान है। अब इससे आप क्या समझते हो, व्हाट इज दिस मीन्स, एवरी पीपल फ्रॉम प्रेसिडेंट ऑफ द कंट्री टू कांता, मतलब एक डोमेस्टिक वर्कर, एक कांता, ये लोग सब क्या है, इक्वल है, किसकी नजर में, कानून की नजर में, है ना। और सभी क्या करते हैं, लॉ को ओबे करते हैं। सेकंड क्या है, नो पर्सन कैन बी डिस्क्रिमिनेटेड अगेंस्ट ऑन द बेसिस ऑफ देयर कास्ट रिलीजन रेस प्लेस बर्थ वेदर दे आर फीमेल और मेल। सेकंड हमारा प्रोविजन ये है कि किसी को भी डिस्क्रिमिनेट नहीं किया जाएगा, किस किस के बेसिस पे, कि उनका कास्ट क्या है, वो कौन से प्लेस से आए हैं, उनका बर्थ कहाँ हुआ है ना, उनका रिलीजन क्या है, या फीमेल है या मेल है, उसके बेसिस पे उनको क्या किया जाएगा, डिस्क्रिमिनेट नहीं किया जाएगा। थर्ड हमारा क्या है, एवरी पर्सन हैज एक्सेस टू अ पब्लिक प्लेसेस, मतलब सभी क्या कर सकते हैं, हर जगह जा सकते हैं, जैसे कि हॉस्पिटल हो गया, मार्केट हो गया, प्लेग्राउंड हो गया, शॉप्स हो गया। ऐसा नहीं कि रिच पीपल ही, अगर रिच पीपल है वो ही मार्केट में जाएंगे, वो ही पार्किंग एरियाज में जाएंगे, ऐसा यहाँ पर नहीं है, ठीक है। फिर ऑल पर्सन कैन यूजुअली पब्लिसिटी अवेलेबल वेल्स रोड, सभी लोग सभी चीजों को यूज कर सकते हैं, जैसे रोड्स हो गया, जो पब्लिक टॉयलेट्स हो गई, और सभी चीजें जो है कौन यूज कर सकता है, सभी लोग कर सकते हैं, ठीक है। फोर्थ जो है, अनटचेबिलिटी को क्या किया था, अबॉलिश किया गया था, मतलब कि खत्म किया गया था, ठीक है।
The two ways in which the government has tried to implement the equality that is graduated in the constitution, guaranteed in the constitution, in first through laws and second through the government programs or schemes to disadvantaged communities. देखो यहाँ पर क्या किया गया, गवर्नमेंट ने दो इम्प्लीमेंट किए ताकि कॉन्स्टिट्यूशन में, ताकि क्या है, इक्वलिटी सभी को रिकॉग्नाइज हो जाए। जैसे कि फर्स्ट तो उन्होंने लॉज बना दिए थे, है ना, कि सभी को इक्वली ट्रीट किया जाएगा और ये सब चीजें, ठीक है। सेकंड उन्होंने क्या किया, कुछ स्कीम्स निकाली, है ना, जिसका एडवांटेजेस जो कि लोअर कास्ट वाले, जिनको डिस्क्रिमिनेशन कभी ना कभी फेस और कैसे ना किसी भी फेज में उनको फेस करना ही पड़ जाता है, तो उनके लिए उन्होंने क्या किया, स्कीम्स निकाला, बहुत सारी चीजें की, ठीक है। जिससे क्या हुआ, जिससे क्या इम्प्रूव हो, जो अनइक्वलिटी हो रही है, पीपल्स को जो अनइक्वलिटी सर्व की जा रही है, वो क्या कन्वर्ट, किस में कन्वर्ट हो जाए, इक्वलिटी में कन्वर्ट हो जाए, ठीक है। These schemes are ensure that greater opportunity for people who had not to this in the past. मतलब इन स्कीम्स के द्वारा क्या होगा, जो पीपल्स जो है, जिन्होंने पहले कभी ऐसी अपॉर्चुनिटी, उनके पास में कभी ऐसी अपॉर्चुनिटी उन्होंने नहीं हासिल की होगी, वो इन स्कीम्स के थ्रू क्या करे, वो सारी अपॉर्चुनिटीज को हासिल कर ले, ठीक है। One of the steps taken by government includes the mid-day meals scheme. This refers to program introduced in all government elementary schools to provide children with cooked lunch. एक आपको मिड डे मील्स स्कीम निकाली गई थी गवर्नमेंट के द्वारा। उन्होंने उसमें क्या किया था कि सभी को कुक्ड लंच जो है वो स्कूल के उससे प्रोवाइड किया जाएगा। कहाँ किया था ये, तमिलनाडु में फर्स्ट, ये तमिलनाडु में फर्स्ट इंट्रोड्यूस किया गया था स्कीम, कब, 2001 में, ठीक है। और सुप्रीम कोर्ट ने भी इसको लागू करने के लिए ऑर्डर जारी किया था, ठीक है। इसमें ऐसा था कि कोई पुअर चिल्ड्रन है, कोई रिच चिल्ड्रन है, वो ऐसा डिस्क्रिमिनेशन नहीं हो रहा था, वहां पर सभी को क्या किया जा रहा था, फूड दिया जा रहा था, है ना। सभी को डेली अटेंडेंस दी जा रही थी, मतलब जो रीच है वो तो कर ही रहते, बट जो पुअर है वो भी। एक्चुअली होता क्या था, जैसा हम लोगों ने ओम प्रकाश वाल्मीकि जी के उसमें देखा कि क्या था, कि वहां पर उनको साफ सफाई करवाई जा रही थी, कहाँ की, स्कूल की, है ना। पर यहाँ पर सभी को इक्वली ट्रीट किया जा रहा था, सभी की अटेंडेंस होना जरूरी थी। जो चिल्ड्रंस, जो पुअर चिल्ड्रंस है, वो भी यहाँ पर स्कूल्स में क्या कर रहे थे, अटेंड कर रहे थे क्लासेस, ठीक है। दलित वुमेन हैव बीन एम्प्लॉयड टू कुक। फिर उसके बाद में क्या किया, जो दलित वुमेन्स थी, है ना, जो, तो उनको क्या किया गया, उनको हायर किया गया फूड बना, कुक करने के लिए, ठीक है। और ये स्कीम क्यों निकाली गई थी, क्योंकि क्या होता था, जो पुअर चिल्ड्रंस होते थे वो उनके ऐसा तो था नहीं कि उनको डेली फूड मिल जाए, और बिना खाली पेट के पढ़ाई कैसे होगी, है ना। तो वहां पर ये स्कीम निकाली गई थी, मिड डे मील्स स्कीम, जिसके अंदर उन लोगों ने क्या किया, सभी को कुक फूड प्रोवाइड किया, ठीक है। While government programs plays an important role in increasing equality of our opportunity, this is much that still needs to be done. While the mid-day meals program has helped increase the enrollment and attendance of poor children in school, there continues to be big difference in our country between schools that reach attend and they poor attend. देखो क्या होता है, आप जो रिच पीपल्स होते हैं, रिच स्टूडेंट्स जो होते हैं, वो लोग तो अटेंड करते ही करते हैं, बट जो पुअर स्टूडेंट होते हैं वो क्या करते हैं, उन पे दबाव डालते हैं, उनको क्या करते हैं, डोमिनेट करते हैं। जैसे कि हमको एग्जाम्पल हमारे पास में है ओम प्रकाश वाल्मीकि जी का, है ना। उनको कैसे अनइक्वली ट्रीट किया गया था, है ना, उनको डिस्क्रिमिनेशन फेस करना पड़ा था। ये क्यों होता है, क्योंकि लोग क्या करते हैं, भेदभाव करते हैं कि हम अमीर हैं और ये क्या है, गरीब है। हमारा नेक्स्ट टॉपिक क्या है, इश्यूज ऑफ इक्वलिटी इन अदर डेमोक्रेसाइज। छोटा हो गया।
of equality in other democracies. You are probably wondering whether India is the only democratic country in which there is inequality and where the struggle for equality continues to exist. अब आपको जान के बहुत हैरानी होगी कि इंडिया एक ऐसी डेमोक्रेटिक कंट्री है। फिर हम पढ़ रहे थे इश्यूज ऑफ इक्वलिटी इन अदर डेमोक्रेसीज। आप लोगों को जान के हैरानी होगी कि इंडिया एक डेमोक्रेटिक कंट्री है, पर यहाँ पर इनइक्वलिटी जो है उसका स्ट्रगल अभी तक चल रहा है और आगे भी कंटिन्यू चलेगा, है ना। ये एक ट्रूथ है हमारी डेमोक्रेटिक कंट्री का। यहाँ पर क्या है, यहाँ पर बहुत सारे इश्यूज आए दिन आते रहते हैं ऑन द बेसिस ऑफ देयर इक्वलिटी, है ना। जैसे एग्जाम्पल हमारे पास में है, इन द यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका द अफ्रीकन अमेरिकन हुज ancestors were the slaves who were brought over the Africa continues to describe their lives today as largely unequal. एक स्टेट है ना, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका, वहां पर अफ्रीकन या अमेरिकन को अभी भी अनइक्वलिटी ट्रीट किया जाता है ना। अनइक्वली अभी भी उनको क्या किया जाता है, ट्रीट किया जाता है। This despite the fact that there was a movement in the late 1950s to push the equal rights for American and Africans. एक मूवमेंट चालू किया गया था कब, 1950 में, किस चीज को लेके कि इक्वलिटी सभी को मिलनी चाहिए वहां पर, ठीक है। प्रायर to this, Africans and Americans were treated extremely unequally in the United States and denied equally through law. For example, when traveling by bus, they either had to sit at the back of the bus or get up their seat whenever a person wish to sit. वहां पर एक एग्जाम्पल देके रखा है उनके लिए, मतलब बहुत ज्यादा एक्सट्रीमली अनइक्वलिटी उनके साथ में ट्रीट की जाती थी यूनाइटेड स्टेट में। वहां पर क्या किया जाता था कि अगर बस में वो लोग बैठे हैं तो उन लोगों को क्या करना पड़ेगा, उनकी सीट छोड़नी पड़ेगी। अगर किसी की इच्छा हुई दूसरे बैठने की तो, या तो फिर उनको सबसे पीछे बैठना पड़ेगा, है ना। तो ये उनके साथ में ट्रीट किया जाता था उनको इस हिसाब से। रोसा पार्क्स 1913 से 2005 वाज एन अमेरिकन अफ्रीकन वुमेन tired from a long day at work. She refused to give up her seat on a bus to a white man on 1st December 1955. Her refusal that day started a huge agitations against the unequal ways in which African Americans treated, which comes to know as the Civil Rights Movement. The Civil Rights Act 1964 prohibited discrimination ऑन द बेसिस ऑफ रेस, रिलीजन, ऑन नेशनल ओरिजिन। यहाँ पर क्या हुआ, एक रोसा पार्क्स करके एक अफ्रीकन अमेरिकन वुमेन थी, उनको वो मतलब पूरा दिन काम करके थक गई थी, तो उसने क्या किया, एक व्हाइट मैन को अपनी सीट देने से मना कर दिया, रिफ्यूज कर दिया। कब किया, 1 दिसंबर 1955 में। हर रिफ्यूजेस दैट डे। फिर वहां से क्या हुआ, एक बहुत बड़ा एक मूवमेंट वहां पर चालू हो गया जिसको क्या बोला गया, सिविल राइट्स मूवमेंट, ठीक है। सिविल राइट्स मूवमेंट कब चालू हुआ था, 1964 में। इसमें क्या था कि कोई भी किसी को भी रिलीजन के बेसिस पे, नेशनलिज्म के बेसिस पे, या फीमेल या मेल के बेसिस पे किसी को भी डिस्क्रिमिनेट नहीं करेगा, ठीक है। इट ऑल्सो स्टेटेड दैट ऑल स्कूल वुड बी ओपन टू अफ्रीकन अमेरिकन चिल्ड्रन। फिर इसमें इस मूवमेंट में क्या बोला गया, सिविल राइट मूवमेंट में ये भी बोला गया कि सभी के लिए, किसके लिए, अफ्रीकन अमेरिकन चिल्ड्रंस के लिए भी स्कूल जो है ओपन रहेंगे, ठीक है। देयर इज नो सेपरेट स्कूल स्पेशली सेटअप फॉर देम। उनके लिए कोई सेपरेट स्कूल भी सेटअप नहीं किया जाएगा। However, despite this, a majority of African continues to be among the poorest in the country. Most American African children can only afford to attend government schools that have favor facilities. यहाँ पर अफ्रीकन अमेरिकन जो थे, उनके इतने वो कोई अमीर तो थे नहीं, है ना। तो उन लोगों के बच्चों को क्या करना पड़ता था, गवर्नमेंट स्कूल्स में जाना पड़ता था। क्योंकि क्या होता था, प्राइवेट स्कूल्स की क्या थी, फीस जो थी वो बहुत ज्यादा थी और वो अफोर्ड नहीं कर सकते थे। इसीलिए उनको क्या करना पड़ा था, दूसरे स्कूल्स में, मतलब गवर्नमेंट स्कूल्स में जाना पड़ा था। अब आपका है चैलेंज ऑफ डेमोक्रेसी।
ये हम कल पढ़ेंगे। एक छोटा सा टॉपिक बचा हमारे पास में, बाकी सब हो चुका है। ठीक है।